सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। कांग्रेस ने कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारी पर रिपोर्ट जारी करने की मांग कर ली है। इसके अलावा केंद्र से ये पूछा है कि WHO और बाकी के लोगों के द्वारा जो राशि जुटाई गई है उसका ब्यौरा सरकार को देना चाहिए। अस्पताल और बेड की संख्या को भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है मध्य प्रदेश सरकार से। वहीं बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य मंत्री के लापता होने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के एक्टिव केस की बढ़ती संख्या पर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है। केस बढ़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कम होती बेड की संख्या को उन्होंने गुमराह करने वाली बात बताया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का कहर फैल रहा है और जितनी लापरवाही से मध्य प्रदेश में इसे प्रबंधित किया जा रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समुचित और गहन जांच का विषय है। ये एक हैरानी करने वाली बात है कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं उनकी रिपोर्टें भी और उनकी भी जो जानकारी 2-3 दिन देर से अपलोड हो रही है, उनकी एंट्रियां की जा रही हैं और जो है आंकड़ों के साथ हेरफेर और खेल किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट जनता के साथ साझा करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस मद में जो है केंद्र सरकार ने उन्हें कितनी सहायता दी है, WHO ने कितना रिलीफ फंड भेजा है और जनता के माध्यम से कितना पैसा जो है कोरोना से लड़ने में इकट्ठा हुआ है और उसका किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, ये जनता जानकारी लेना चाहती है। आज बड़े बड़े अस्पतालों में बेड नहीं है, इसकी जानकारी अखबार साझा कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। गृह मंत्री स्वास्थ्य विभाग के जवाब दे रहा है रोज, तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है? तो ये सवाल खड़े किए गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि ये तमाम बातें सबके सामने आनी चाहिए। लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बेड की स्थितियां खराब है, अस्पताल में स्थितियां खराब हैं, बावजूद उसके सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा अगर कोई सवाल होता भी है तो गृह मंत्री उसके जवाब दे देते हैं। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोरोना के एक्टिव केस की संख्या पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है। पर्याप्त इंतजामों के बाद भी इस तरीके की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि पेशेंट को छोड़कर कोई भाग जा रहा है, किसी पेशेंट को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, कोई पेशेंट PPE किट पहनकर जा रहा है, कोई पेशेंट दरवाजे पर कई घंटे तक बैठा हुआ है सार्वजनिक जगह पर जहां से लोगों का आना जाना होता है। कम से कम ये पर्याप्त इंतजाम के बाद इस तरीके की स्थितियां क्या आनी चाहिए, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच अब कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, रिपोर्ट जारी करने की मांग, इसके बारे में भी जानकारी दें। एक और बड़ी दिलचस्प बात कि सच में स्वास्थ्य मंत्री को देखे बहुत दिन हो गए। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए विपक्ष इसी बात को लेकर अब आरोप लगा रहा है कि जब प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी प्रभुराम चौधरी को सौंपी गई है तो उसका जवाब गृह मंत्री क्यों देने का काम कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार लापता हैं या गायब हैं, इस बात के आरोप कांग्रेस लगाने का काम कर रही है। क्योंकि प्रदेश में यदि बीते कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैला है। बीते 10 दिनों में राजधानी अकेले में करीब 2000 कोरोना के एक्टिव केस निकल कर आए और इसी तरीके
तरीके के हालात इंदौर और दूसरे जिलों में भी हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात का पर भी राज्य सरकार से जानकारी मांग रही है कि आखिर ये बताने का काम किया जाए कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर सरकार की अपने स्तर पर क्या तैयारियां हैं, कितने बेड की व्यवस्था की गई है, कितने अस्पतालों को चिन्हित किया गया, और साथ ही विपक्ष इस बात के भी जवाब सरकार से मांग रही है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा राशि जारी की गई थी, WHO से जो राशि जारी की गई थी, उसका इस्तेमाल किस मद में किया जा रहा है, उसको लेकर सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे ताकि लोगों को पता चल सके। जी अनुराग, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। आशीष अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, रिपोर्ट जारी की जाए, क्या तैयारियां हैं, कितने बेड की जरूरत है, कहां कोई कमी है, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से, कोरोना को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐसी मांग उठी है। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस तो दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। आप देख रहे होंगे कि रोज हमारे यहाँ से मंत्री समूह, जो मुख्यमंत्री जी के बाद जिनको पीसी लेने के लिए आदेशित किया गया, वो रोज प्रदेश के लिए आंकड़े रखते हैं, उसमें मीडिया सम्मिलित रहती है जी। और स्वास्थ्य मंत्री सुरक्षित तो हैं, मतलब वो आ नहीं रहे हैं, कोई खास वजह नजर भी नहीं आ रहे हैं आजकल। सारे पद मुख्यमंत्री जी में समाहित होते हैं, वो लगातार आपने देखा होगा प्रदेश की चिंता करते हैं, चाहे वो चिरायु अस्पताल से कर रहे हो। एक बात। दूसरा नहीं, प्रदेश की चिंता करने के लिए तो अब जैसे बयानों की चिंता, पार्टी के चेहरे की चिंता, उसके लिए आशीष जी है ना, उसके लिए हम आशीष जी से संपर्क कर लेते हैं। वैसे ही स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है वो चूंकि नहीं आ रहे हैं। सवाल मेरा ये है, देखिए, प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम पे तो नजर डालें। मध्य प्रदेश इस देश में 15वें नंबर पे है कोरोना संक्रमण के मामलों को लेके। तो ये स्पष्ट तौर पे बताता है कि 23 मार्च के बाद जब से मध्य प्रदेश के लोकनायक शिवराज जी ने सरकार संभाली है, उन्होंने 18 घंटे इसी के लिए काम किया, उनके नेतृत्व में पूरे मंत्री काम कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ कांग्रेस के जैसे गुटों में नहीं बटे हैं, इसलिए हम लोग एक सम्मिलित होकर काम करते हैं सामूहिक तरीके से, और परिणाम सामूहिक रूप से बताते हैं। जी चलिए आशीष जी, भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने ये मांग रखी है कि रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं भूपेंद्र जी, और परिणामों को हमें देखना चाहिए, ये कहना है बीजेपी का। भूपेंद्र जी, अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो कोरोना रिपीट टू क्यों हो रहा है? अगर अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो जो है ये सारे सार्वजनिक डोमेन में है सब चीजें। ये क्वारंटीन सेंटर के लोग हड़तालें क्यों कर रहे हैं, वीडियो क्यों जारी कर रहे हैं, क्यों उनको भोजन नहीं मिल रहा है, क्यों उनकी जांचें नहीं हो रही, क्यों उन्हें जांच की रिपोर्ट नहीं मिल रही, ये सब चीजें अच्छे परिणाम है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है, अभी शिवराज सिंह जी ने अस्पताल में बैठ के जो सरकार चलानी चालू की है, उसमें उनने निर्देश पारित किए हैं कि मंत्रीगण जो है अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर देंगे, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे 14 अगस्त तक। और इनका स्वास्थ्य मंत्री रायसेन में कार्यक्रम कर रहा है। ये पूछो उससे कि क्या सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं वो शिवराज सिंह की नहीं सुनते हैं क्या अभी भी जो है वो ये एक बड़ा वाजिब सवाल है आशीष जी, क्योंकि आप सभी के लिए या जनप्रतिनिधियों के लिए तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, पर जब ये संक्रमण फैलता है तो आम आदमी को नहीं मिल पाती हैं। एक नाम मैं और जोड़ देता हूं, मंत्री विजय शाह, वो भी सार्वजनिक बैठक, तुलसी सिलावट साहब ने अपने आप को हालांकि क्वारंटीन कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ये एक बड़ा मुद्दा है। आशीष जी, देखा होगा कि कांग्रेस किस तरह से बिन पैंदी के लोटे की तरह तुरंत ढुलक जाती है। अभी बात कर रहे थे कोरोना की, अब आ गए राजनीतिक आरोपों की, तो पहले तो ये तय कर लें इनको चर्चा किस पर करनी है। भूपेंद्र गुप्ता जी कोरोना को लेकर जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी अप्रोच में कमी है। ये एक वैश्विक महामारी है और वैश्विक स्तर पर जो देश सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पे खर्च करता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। भारत ने वैश्विक स्तर से बेहतर परफॉर्म किया है और मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर से बेहतर परफॉर्म किया है। अब ये क्या कहना चाहेंगे ये बताएं। मुख्यमंत्री की संजीदगी ये देखें, मुख्यमंत्री ने जहां पर भी ऐसा लगा कहीं कमी हो रही है तो उन्होंने निर्देशित किया कि ठीक है, अब राजनीतिक कार्यक्रम भी रुकने चाहिए, सारे मंत्रियों को भी रोकने चाहिए, और उसका पालन हो रहा है। हम अगर करें तो इनको तकलीफ, नहीं करें तो तकलीफ। 23 मार्च से पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या योगदान दिया ये तो बताएं। ये तो राजनीति से कोरोना को मिटाने पर तुले हुए थे। मध्य प्रदेश को जमातियों के हवाले छोड़ के इन्होंने तो पूरा षड्यंत्र रच दिया था कि मध्य प्रदेश कोरोना के गर्त में चला जाता। अरे एविएशन मिनिस्ट्री आपके पास है, ये जब भी आप जमाती का जिक्र करते हैं ना, वो मिनिस्ट्री आपके पास है, आपको वहीं दिल्ली में रोक लेना चाहिए था या फिर उन्हें कहीं और भेजने की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। मैं प्लीज आपको रोक रहा हूं, थोड़े देरी भी हो गई है आप लोगों के जुड़ने में। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद,
भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराग हमारे साथ लगातार बने रहे। एक थोड़ा सा मैं जानकारी में सुधार कर दूं, जैसे कि मैंने आपको कहा होम आइसोलेट हैं सिलावट साहब, नहीं, दरअसल वो अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ दिक्कतें आई थी और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वो जल्दी ठीक हों, अरविंदो अस्पताल में भर्ती हैं, वो जल्दी ठीक हों और वापस अपनी जिम्मेदारी पर लगें। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर इंदौर से। इंदौर में आज बाजार खुले हैं, राखी से एक दिन पहले यानी आज बाजार खुल गए हैं। जबकि सांसद शंकर लालवानी ने सीएम से इसको लेकर बात भी की थी। सीएम शिवराज की सहमति के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने दुकानें खोलने का फैसला लिया है। हालांकि सिर्फ राखी, मिठाई और पूजा की जो सामग्री है उसकी दुकानें ही खुलेंगी। इससे पहले एक इस तरह की स्थितियां भी बनी थी, ब्यूरोक्रेसी बनाम विधायिका जैसी स्थिति, लेकिन अब ये दुकानें खुली हैं। लोगों की ये मांग थी कि इस राखी के त्योहार पर राखी की दुकान, मिठाई की दुकान, पूजा सामग्री मिलनी चाहिए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी भावनाओं से अवगत कराया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहर के सभी जनप्रतिनिधि इस पर चर्चा करके निर्णय लें। और शहर के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई और इसमें ये सहमति बनी कि कल रविवार को राखी की दुकान, मिठाई की दुकान और जो पूजा सामग्री लगती है त्योहार पे, उसकी दुकानें चालू रहेगी। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुकानें खुली गई हैं त्योहार के मद्देनजर, किस तरीके की स्थितियां हैं, जरा विकास से हम अपडेट इस वक्त ले लेते हैं। विकास, किस तरीके की स्थितियां, दुकान खोली गई हैं, हालांकि ये कहा जाता है अपने यहाँ की फला फला दुकान खुलेगी, पर लोगों की व्यग्रता और दुकानदारों का कारोबार वो इतना जरूरी हो जाता है कि फिर नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। क्या नजर आता है विकास? जी बिल्कुल, ये जो त्यौहार से पहले आने वाला जो रविवार था, इसको खोलने को लेके और ना खोलने को लेके दो अलग अलग धड़ों में लोग बटे हुए नजर आ रहे थे। हालांकि शुरुआत से ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। वो शुरू से ही इस बात की मांग कर रहे थे कि जो राखी का त्यौहार आने वाला है उससे पहले रविवार पर बाजार खोल दिया जाए। तो पहले शुरुआत में गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए बाजार पूरी तरीके से बंद करने का और लॉकडाउन यथावत रखने के निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से दिए गए थे। लेकिन कल रात अचानक सहमति बनाते हुए इंदौर सांसद ने इसकी पहले घोषणा की, उसके बाद इंदौर नगर अध्यक्ष ने घोषणा की, तीसरी बार उसके बाद इंदौर जिला प्रशासन से आदेश जारी हुआ। पहली बार ऐसा हुआ होगा जब राजनेताओं की तरफ से अपने बयान जारी कर दिए गए, उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से आधिकारिक घोषणा हुई। आज हालांकि कुछ ही चुनिंदा दुकानें हैं जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है, जो त्यौहार के मद्देनजर बेहद आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं माना जाए, जब लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत दी जाती है, किसी चीज़ की आवश्यकता को देखते हुए किसी में ढील दी जाती है, तो तमाम लोगों के पास उस चीज़ का बहाना होता है। तो आज सड़कों पे कहीं ना कहीं जो अब तक असरकारक लॉकडाउन दिखाई देता था, उसमें कहीं ना कहीं ढील नजर आती है। सड़कों पे हल्का फुल्का मूवमेंट लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन ये वाकई में इसकी आवश्यकता कितनी थी या कितनी नहीं थी, ये इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये कि बाजार में कुछ एक चुनिंदा दुकानें खोली गई हैं जिसमें से राखी या मिठाई की दुकानें हैं और उस पर ग्राहक भी हल्के नजर आ रहे हैं। जी जी जी, और शायद धीरे धीरे वो संख्या बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप विकास, आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। भोपाल का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर। भोपाल में आज कोरोना के 142 मामले सामने आए हैं। 23वीं बटालियन, 13वीं बटालियन, एसएएफ कैंप के 2 जवान भी संक्रमित हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव आई है। बीजेपी कार्यालय से भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर भी संक्रमित हुए हैं। नेहरू नगर पुलिस लाइन और गोविंदपुरा पुलिस लाइन से भी नए मामले सामने आए हैं। शाहपुरा, गुलमोहर, ईदगाह हिल्स, यहां पर भी कोरोना के केस मिले हैं। जहांगीराबाद, साकेत नगर, बैरागढ़, बैरसिया, यहां भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ, आज 142 मामले। खबर रायपुर से, कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला और जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए या ताजा जो सरकारी आंकड़े जो जारी किए गए हैं,
उसके मुताबिक 235 नए संक्रमण के मामले, नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 98 नए केसेस। कोरोना के चलते एक महिला की मौत भी हो गई है। 380 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है वो है 2720। और पूरे संक्रमण के मामले अगर छत्तीसगढ़ में देख लिए जाएं, शुरुआत से लेकर अब तक ये पहुंच गए हैं 9427 तक। और एक बार फिर अपडेट हम ले लेते हैं किस तरीके की स्थितियां हैं। पूजा हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, पवन हमारे सहयोगी जबलपुर का अपडेट हमें देंगे। छत्तीसगढ़ में किस तरीके के हालात हैं, इसके लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पूजा आपके पास हम आना चाहेंगे, तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ और अब तो लगभग सभी संक्रमण की जद में है। क्या डॉक्टर, क्या नेता और क्या हमारे जो जवान हैं वो? पूजा। बिल्कुल ललित, पूरे कह सकते हैं कि पूरा शहर ही कोरोना की चपेट में आया है। खास तौर पर जो फ्रंट लाइंस के योद्धा हैं, जो डट करके इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का, वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा तो शुरुआती दौर से ही इसकी चपेट में आता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस के भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही जो पूरा शहर है वो देखा जा सकता है कि चपेट में आ रहा है। यही वजह है कि सरकार को स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा और इसके साथ ही किल कोरोना अभियान 2 की भी शुरुआत करनी पड़ी। अब एंटीजन टेस्ट से जगह जगह लोग जा रहे हैं और जो एंटीजन टेस्ट है वो अप्लाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि 30 मिनट में उनको रिजल्ट मिल जा रहा है कि वो उनकी नेगेटिव रिपोर्ट है या पॉजिटिव रिपोर्ट है। लेकिन टेस्टिंग की संख्या अब लगातार बढ़ाई गई है क्योंकि बहुत तेज़ी से कोरोना की रफ्तार हाई स्पीड से बढ़ती जा रही है। जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के पीरियड से लेकर के अनलॉक फेज़ 1 तक जो आंकड़े थे वो अब अनलॉक फेज़ 2 में काफ़ी बढ़ गए हैं और अब तो अनलॉक फेज़ 3 की भी शुरुआत हो गई है। तो ये आंकड़े और बढ़ते ही जा रहे हैं। जहाँ सतर्कता की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, वहाँ लोग पूरी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना आसानी से लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ जा रहा है और यही वजह है कि संक्रमण भी बहुत तेज़ी से पूरे शहर में फैलता हुआ जा रहा है और जो कामकाजी वर्ग है वो आसानी से इसकी चपेट में आ रहा है और ये चेन लगातार बढ़ती जा रही है। जब वो चपेट में आते हैं तो सीधा उनके परिवार वाले भी इफेक्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये चेन बढ़ती ही चली जा रही है, टूटने का नाम नहीं ले रही। और सरकार की अभी पहली जो प्राथमिकता है वो यही है कि इस चेन को तोड़ा जाए और इस चेन को तोड़ने के लिए ही शहर में लॉकडाउन लगाया गया है और भी लगातार स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से व्यवस्थाओं की पुख्ता व्यवस्था करने के भी दावे कर रहा है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ये बात कही जा रही है कि लैब में टेस्टिंग एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ाई जाएगी। जो अभी तक लिमिट एक संख्या में होती थी वो अब बढ़ा करके 1200-1300 की जाएगी। तो लगातार सरकार भी प्रयासरत है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो रोकथाम कर सकता है कोरोना की चेन को रोकने के लिए वो है जन जागरूकता और यहाँ पर इसकी बहुत कमी देखी जा रही है। जो राजधानी भोपाल है वहाँ पर लोग बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। लॉकडाउन के दौरान भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेवजह घर के बाहर निकल रहे हैं, वाहनों की लंबी कतारें सड़कों पे आसानी से देखने को मिल रही है। हर स्तर पर जिम्मेदार होने की जरूरत है, हर स्तर पर जिम्मेदार होने की जरूरत है। पवन, क्या कुछ अपडेट आप जबलपुर से दे रहे हैं? बहुत शॉर्ट में प्लीज। जी ललित, जबलपुर में भी स्थिति जो है सामान्य होती नहीं दिख रही है। पहले की तुलना में देखा जाए तो अभी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों में 190 मरीज सामने आए हैं। परसों 125 मरीज मिले थे तो कल 65 मरीज सामने आए हैं और कुल मरीज जो जबलपुर में पॉजिटिव अभी तक हो चुके हैं 1369 हो गए हैं, जिनमें से 884 मरीज ठीक हो गए हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 456 मरीज हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, वहीं 29 लोगों की मौत हो गई है। तो ये आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, उसको देखते हुए आज 2 दिन का जो लॉकडाउन किया था उसमें कल सुबह 5 बजे के बाद छूट मिल जाएगी, लेकिन रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। तो लोगों को अब ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, जिम्मेदार होने की जरूरत है और खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, उसके पास ऐसा लगता है कि मात्र एक विकल्प है कि लॉकडाउन कर दो और बाजार बंद कर दो, लोगों को घरों से जिसका इस्तेमाल जबलपुर में खास तौर पर ज्यादा नजर आता है। बहरहाल देवव्रत से हम छत्तीसगढ़ का अपडेट लेंगे। देवव्रत, तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े, थोड़ी बहुत छूट के बीच। देवव्रत।
जी बिल्कुल, और ये जुलाई महीना छत्तीसगढ़ पर काफी भारी रहा है। इस महीने 9 गुना संक्रमितों के आंकड़े बढ़े हैं, जो कि काफी चिंताजनक सरकार के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी। वहीं त्योहारों को लेकर के जो रियायत मिली थी लॉकडाउन के बीच, वो रियायत खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी शहर भर में हमने घूमकर देखी, इस दौरान ये भी दिखा कि शटर बंद है लेकिन दुकान खुले हुए हैं। लोग जो है बंद शटर के बीच से ही दुकानें शुरू किए हुए हैं। मिठाई दुकानों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिली और यही राखी दुकानों में भी देखने को मिल रही है। तो क्योंकि त्योहार भी है और ऐसे में लॉकडाउन का भी पालन कराना यहाँ पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगले साल भी राखी का त्योहार आएगा, लेकिन अगर बाय द वे जो संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना यहाँ पर काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पिछली रियायतों में हमने देखा कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है और मार्केट में भीड़ भी बढ़ी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है जो कड़ाई बरतने की बात अब तक के जिला प्रशासन कर रही थी, तो वो कड़ाई बरतने की जरूरत है। लेकिन अभी जब शहर का हमने दौरा किया, इस दौरान यही तस्वीरें सामने आई कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और शटर के भीतर दुकान खुले हुए हैं। जी, आंकड़े बढ़ रहे हैं और शटरें आधी खुलकर कारोबार भी हो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।